समृद्ध भारत अभियान के द्वारा जिला विकास मॉडल तैयार करने को भरतपुर के सेवर स्थित सरसों अनुसंधान केंद्र पर 2 दिवसीय जिला विकास मॉडल राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रीय संत आदर्श गौशाला ग्वालियर मध्य प्रदेश के स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज के मुख्य आतिथ्य तथा समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। रबर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सावर धनानिया, रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस नरेंद्र सिंह परमार, इंदौर के भरत भूषण, मंजरी फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला में जिला भरतपुर, धौलपुर, हरदा, कनेरी मठ सहित मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र में कराए विकास कार्यों को चिन्हित अध्ययन करके समावेशी जिला विकास मॉडल रूपरेखा तैयारी पर मंथन, विचार, संवाद किया गया। संस्था के निदेशक सीताराम गुप्ता ने बताया कि राजस्थान और भरतपुर जिले में इस प्रकार की कार्यशाला पहली बार आयोजित हो रही है, जिसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, गोवंश, पर्यावरण, पेयजल, प्राकृतिक खेती, जिला, ब्लॉक विकास आदि पर चर्चा की गई और इन पर मंथन कर केंद्र व राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कार्यशाला में अक्षय मित्तल, नितिन दुबे, अनुपम आदर्श, सौरभ सक्सेना, स्वामी ऋषिमानंद, मोनिका अरोड़ा, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, प्रभारी पुनीत गुप्ता, सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, अनिल गर्ग, विष्णु मित्तल आदि मौजूद रहे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सरकार को भी हमको इन फोरम के जरिए सरकार को हमको कहीं न कहीं हम अपना काम करेंगे, अच्छा बात, सरकार को भी हमको दबाव डालना पड़ेगा। भाई तो प्रेशर ग्रुप तो बनना ही चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए। भाई ये इस तरह की पॉलिसी आप लाइए, इस तरह के लाइए आप, तो जब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो ये हमको जो हमारा ये जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 4-5 पॉलिसी डिसीजन करवाएंगे। इसलिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ भारत सरकार से भी कराएंगे, यहाँ से भी कराएंगे। अमिताभ कांत से मैं अड़ गया, मैंने पैसा धेलेवर देते नहीं है, आप कह रहे हो कि यार पैसा तो देगा नहीं, कोई प्लानिंग कमीशन थोड़ी है, नीति आयोग है, नीति आयोग पैसे का नहीं, तुम तो काम करो यार। मैंने कि आप, हम ये नहीं कह रहे पैसा दे दो डेवलपमेंट को, हम तो आपसे ये कह रहे हैं जो पहला आया उसको प्रोत्साहन राशि तो दे दो आप। तो विचार करते हैं तो 10 करोड़ रुपये पहली दफे पर डेट आगे से दिया, जो जिला फर्स्ट आएगा इंडिया में उसको 10 करोड़ देंगे, हेल्थ में फर्स्ट आएगा तो 5 करोड़ देंगे, धौलपुर को 15 करोड़ रुपये मिला। ये दिक्कत क्या? तो यहाँ पर जो उपस्थित है वह भाववान लोग हैं और भक्ति से भी संपन्न है और उतने ही सेवा के भाव मन में है और वह सेवाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उपस्थित है, यह कह सकते हैं कि ये मेला नहीं है, ये एक प्रकार का शोरूम है जहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं अपने अपने विचारों को रखने के लिए। और एक व्यक्ति कितनी बात को कह पाएगा, वह एक बस संवाद के माध्यम से अपना वह स्वयं का परिचय दे रहा है। जैसे आपने अपना परिचय दिया कि जिसकी जो व्यक्ति विशेष जिज्ञासा हो वह बाद में अपनी जिज्ञासाओं को आपसे ले, उस बातों को आपसे ग्रहण करे। संस्कृति में समृद्धि, क्या 22 जनवरी को रामलला मंदिर में उनकी स्थापना होगी, क्या हमारा लक्ष्य उतना ही तक है? क्या 500 वर्षों का संघर्ष उसी के लिए हुआ? वह 500 वर्षों का संघर्ष जो हुआ है, कह सकते हैं मूर्ति की स्थापना उस बात की प्रतीक है, मगर वह जो ग्राम राम की परिकल्पना है, जो आप लोग सभी लोग इस विषय को लेकर आए हुए हैं कि वह राम का रामत्व वह व्यवहार के रूप में भी आए। जब व्यवहार के रूप में आएगा तो जैसा आपने कहा कि वह जो मेरा गांव है, मैं अपने गांव में काम करना चाहता हूँ, दान देने के लिए मैं बोल के दान नहीं दूंगा, दान देने के लिए मैं बोल के दान नहीं दूंगा, मैं सबके सहयोग से अनुदान दिलवाऊंगा और आपको स्वाभिमान दिलवाऊंगा, क्योंकि आपका कार्य ये है। तो संत का कार्य है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास करवाए। मात्र संतों का कार्य इतना ही नहीं कि आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, इतने में ही बात का समापन हो जाए। बात यह है कि जब ठाकुर जी को आप भोग लगाएं तो संकल्प ऐसा हो कि ठाकुर जी को तो कम से कम भोग जैविक तो लगाएं,
ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वह जैविक लगाए। आप परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, शुरुआत में बच्चा अ आ ए बी सी डी बोलकर उच्चारण करके पढ़ता है, बाद में वह शब्दों को लिखता है, रचनाएं करता है, वह चिंतन में लेके आता है, वह चिल्ला के नहीं करता है। हम फेल कहाँ होते हैं? चिल्लाने में फेल हो जाते हैं। हमने थोड़ा सा लोगों को, 2 लोगों को घर वापसी करवाया और चिल्लाने लगते हैं। भाई दूसरे वाले तो नहीं करते चिल्ला के। कहीं ना कहीं वह जो ढोंग की हम जो चोला ओढ़ के चल रहे हैं, वह ढोंग को हम त्यागें, वास्तव में हम काम करें। अभी मोहन भागवत जी से भी चर्चा हुई थी, तो 2-3 विषयों पे बड़ी मुख्य चर्चाएं थी कि मैं इतना सौभाग्यवान हूँ कि मेरी जब आँख खुली तो मेरे सामने संत थे, संतों के दर्शन हुए। माता पिता ने बताया कि संत ये हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति ऋषि कृषि संस्कृति है, तो अर्थात मस्तिष्क का मतलब क्या है कि आपके पास कोई मस्तिष्क है तो आप संतों से जुड़े।